हाँ स्टूडेंट, सो आज हम लाए हैं 11 बेस्ट आइल्स स्पीकिंग टिप्स। तो मेरा स्पीकिंग में 8.5 आया था आउट ऑफ 9। तो इन्हीं टिप्स को मैंने फॉलो किया और इन्हीं से मेरा फिर स्पीकिंग में 8 से अबव स्कोर आया। तो इन्हीं टिप्स को आप फॉलो करें, आपका 8+ स्कोर गारंटी है। तो पहला टिप है कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा, डू यू लाइक चॉकलेट, तो फिर आपका सोचो जवाब वो यस आई डू। तो ये गलत होगा, क्योंकि आप एक सिंपल जवाब देना है। आपने क्या करना है कि आपने एक देना है ओपन। तो पहला टिप है ओपन एंडेड आंसर, कि लंबा सा आंसर हो कि यस आई लव चॉकलेट स्पेशली द काइंड माय मदर मेक्स, और द स्पेशली द काइंड अवेलेबल इन स्विट्जरलैंड, और स्पेशली ऑफ द ब्रांडेड वैरायटी। तो जितना आप उसको एक्सटेंड करेंगे उतना एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप फ्लुएंट हैं और आपको लेक्सिकल रिसोर्सेज की वैल्यू पता है। तो फिर नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो हमेशा ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम्स हमेशा आता है, डू यू वर्क और स्टडी। तो फिर इसका क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा जो एग्जामिनर पूछेगा, डू यू वर्क और स्टडी। डू यू वर्क और स्टडी, तो इसका आंसर ये नहीं होगा कि आई यस आई वर्क और यस आई स्टडी। इसका बेस्ट आंसर ये है, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर एंड नाउ आई वर्क फुल टाइम। तो ये इसका बेस्ट आंसर रहेगा, क्योंकि आपने एक तरफ से स्टडी का भी आंसर कर लिया और एक तरफ से वर्क का भी आंसर कर लिया। तो आपने ये नहीं कहना यस आई वर्क यस आई स्टडी। आप ये फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में ये हुआ है ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर एंड नाउ आई वर्क फुल टाइम, तो उनको कंबाइन करने की कोशिश करें। कभी कभी आपको एग्जामिनर इंटरप्ट करेगा, इंटरप्शन, आपने इंटरप्शन माइंड नहीं करनी। क्योंकि हो सकता है कि लेंथ, क्योंकि 11 to 14 मिनट्स होता है पूरे टेस्ट का, तो हो सकता है आप इतना बोल रहे हो कि वो लेंथ एक्सटेंड हो रही हो। तो एग्जामिनर ट्राई करेगा कि जितने कॉन्साइज हो उतना प्रिसाइज और कॉन्साइज हो उतना अच्छा हो। तो फिर अगर एग्जामिनर आपको इंटरप्ट करे, आपने माइंड नहीं करना, आपने बस उसका फिर वो जो बोले शायद एक और क्वेश्चन बोले फिर उसका जवाब देना। तो इंटरप्शन को भी हैंडल करने का ये तरीका है कि जब इंटरप्ट हो तो फिर बस चुप हो जाओ और उनका क्वेश्चन का वेट करो। हमारा नेक्स्ट टिप है कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल, तो इससे क्या होता है कि आप जितना सिंपल रखें उतना अच्छा। ये बिल्कुल ऑपोजिट है राइटिंग का। जितना आप उसमें सिस्टमेटिकली और कॉम्प्लिकेटेड वाइज आप यूज़ करेंगे ग्रामर वोकेबलरी, उतना आपका जितना आप कॉम्प्लेक्स उसको यूज़ करेंगे उतने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। मगर इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने सिंपल यूज़ करना है, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स, क्योंकि ये एक टेस्ट नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है। तो जैसे एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स होता है, बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट होता है, बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड होता है, उसी तरह आपने एक कॉन्वर्सेशन को लेके जाना है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रामर वोकेबलरी और लाइक अ रोबोट साउंड करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली लाइक अगर आप ऐसे ग्रामर यूज़ करें तो ऐसा लगेगा जैसे आप रोबोट की तरह बोल रहे हैं, ह्यूमन की तरह बोलना चाहिए। डो नेक्स्ट हमारा टिप है, डोंट बी टू फॉर्मल। तो फॉर्मल अगर आपने होना है तो वो आइल्स राइटिंग में होगा। इसमें आपने इनफॉर्मल होना है या बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल होना है। अगर आप ज़्यादा फॉर्मल हो जाएंगे तो वो अगेन लगेगा जैसे आपने वो पहले से रिवाइज किया हुआ अपने आंसर्स, तो इस पर ये प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आपने ये ऐसा करना है कि आपने बिल्कुल अच्छे तरह जवाब देना है। और एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलें आई एम फ्रॉम कराची विच इज़ वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान बिफोर इस्लामाबाद। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये ऐसे रीड करें जैसे विकिपीडिया आर्टिकल है। सो आप ऐसे करें जैसे आप उसको डोंट बी टू फॉर्मल, आप ऐसे करें आई यूज टू लिव इन कराची विच इज़ माई होम टाउन। इसको सिंप्लीफाई करें। आपको उसको इस्लामाबाद, कराची, लाहौर उसकी हिस्ट्री में जानने की जरूरत नहीं है, उसको बस आपने अपनी हिस्ट्री के साथ उसको कनेक्ट करना है, तो वो बेस्ट रहेगा। तो फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वर्ड्स को कैसे इनफॉर्मल रखा जाता है। सो हाउ टू कीप वर्ड्स इनफॉर्मल। तो पहले होएगा आई एम गोइंग टू, आई हैव बिन,
तो ये दो सेंटेंसेस के स्टार्ट हैं आपके, आई एम गोइंग टू, आई हैव बिन, तो इनको ये है रॉन्ग, ऐसे नहीं बोलना आपने, ये गलत है, मैं आपको सही वाला आप लिख के देता हूँ। तो आई एम गोइंग टू को कर देना है आई एम गोना, एंड आई हैव बिन, आई हैव बिन, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट। सो इसी से आपका फिर आइल्स का स्पीकिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। तो ये है करेक्ट वेज। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो फिर इसके बाद होएगा डू यू कुक। क्वेश्चन अगर आ गया डू यू कुक, तो आप यस या नो जवाब नहीं देंगे, आप थोड़ा सा इसको क्रिएटिवली जवाब देंगे कि यस आई डिडंट यूज टू कुक बिकॉज माई मदर्स कुकिंग इज़ वेरी गुड, बट व्हेन आई वेंट इनटू हॉस्टल देन आई स्टार्टेड कुकिंग। तो फिर इसमें आपको देखेंगे आप कितने ईजिली कुकिंग लफ्ज़ को यूज़ कर रहे हैं और आप कितना अच्छे तरह से जवाब दे रहे हैं, लंबा जवाब दे रहे हैं, ओपन एंडेड आंसर दे रहे हैं। तो इसी तरह ये ऐसा क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आपने ऐसे क्रिएटिवली देना है, इंस्टेड ऑफ यस आई कुक और नो आई कुक, उसको ओपन एंडेड करें। नेक्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन है, आर यू फ्रॉम अ टाउन और विलेज। आर यू फ्रॉम अ टाउन और विलेज। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यस आई एम फ्रॉम द सिटी ऑफ लाहौर, यस आई एम फ्रॉम द विलेज ऑफ हकला। तो इसमें आप डिफरेंट तरह यूज़ कर सकते हैं, जो आपका ट्रूथफुल आंसर है उसी को आप ऐसे आंसर करेंगे, और इसको आप सिंपल यस आई एम फ्रॉम लाहौर या यस आई एम फ्रॉम कराची, यस आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, जिसको आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये शुरू में पूछा जाएगा और एज सिंपल एज पॉसिबल आपने इसको आंसर करना है। तो कीप इट सिंपल। तो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है आइल्स स्पीकिंग में। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टिप है डोंट लर्न योर आंसर्स। डोंट लर्न योर आंसर्स। जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने कराची की हिस्ट्री देनी शुरू कर दी, इस्लामाबाद की या लाहौर की हिस्ट्री देना शुरू कर दी, तो फिर गलत हो जाएगा। लगेगा जैसे आप एक विकिपीडिया आर्टिकल से आपने रिवाइज करके हैं, और ये स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसमें आप साउंड करेंगे फेक। तो इससे अच्छा है कि आप फेक ना साउंड करें। डोंट लर्न योर आंसर्स, मेक देम अप ऑन द स्पॉट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टिप्स है फॉर आइल्स स्पीकिंग। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अच्छा, तो अभी हम तीनों पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं, जो इसमें आपको एक शीट ऑफ पेपर दिया जाएगा और उसमें आप नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले पार्ट 2 का है सबसे अच्छा टिप, टॉक फॉर 2 minutes इन पार्ट 2। तो 2 मिनट का टाइम आपको, 1 to 2 minutes का टाइम दिया जाएगा पार्ट 2 के लिए। तो फिर आप पूरे 2 minutes के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी में आपको हाई मार्क्स मिलेंगे। अभी हम पार्ट 3 और पार्ट 1 पे जाते हैं। तो पार्ट 3 में क्या है, डोंट टॉक अबाउट योर सेल्फ इन पार्ट 3। पार्ट 3 में, पार्ट 1 आपका इंट्रोडक्शन है, पार्ट 1 में आपने अपना इंट्रोडक्टरी फैक्टर्स यूज करने हैं। पार्ट 3 में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिनका वर्ल्ड वाइड ओवरव्यू है, तो आपको उसमें अपने बारे में नहीं बोलना, आपने दूसरों के बारे में बोलना है। अभी हम एक एग्जांपल देते हैं पार्ट 1 क्वेश्चन का और पार्ट 3 क्वेश्चन का। अच्छा, पार्ट 1 क्वेश्चन हो गया, यह P1, डू यू ऑफन यूज सोशल मीडिया। तो इसका आप अपने से जवाब देंगे। बट अब पार्ट 3 का क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि कितना डिफरेंट है। इवन तो कनेक्टेड ऐसे फिर भी डिफरेंट है। अभी देखते हैं, मैं लिख के आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। अभी ये पार्ट 3 क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग that people spend so much time on social media? Do you think that it's a good thing that people spend so much time on social media? ये पार्ट 3 है। तो फिर आप इसका वर्ल्ड वाइड दोगे कि इट्स नॉट एन एडिक्शन रियली,
if they are spending just a few hours every day, but it's an addiction if they think every minute they want to check their latest Instagram post, latest Facebook status और latest Twitter update। तो इसी तरह आप उसको लेके जा सकते हैं थ्रू अ नैरेटिव। जैसे आप स्टोरी सुना रहे हैं, जैसे आप किसी दोस्त ने आपसे पूछा ये क्वेश्चन, आप स्टोरी सुना रहे हैं, ये अगर सोचें ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए आइल्स राइटिंग में तो आपने फॉर्मली लिखना है उसको, बट आइल्स स्पीकिंग में आपने इनफॉर्मली उसको बोलना है। तो ये पार्ट 1 और पार्ट 3 का डिफरेंस हो गया। और भी टिप्स आपको बताते हैं। नेक्स्ट आइल्स का टिप है स्पीकिंग का, स्पीक लाउड एंड क्लियर। स्पीक एंड क्लियर। तो फिर इस पे क्या होता है कि जब आपको वो एग्जामिनर आपसे बात कर रहा होता है तो आपको लगेगा कि शायद विस्पर फॉर्म में बोलना होगा या आराम से बोलना होगा, जरूरी नहीं है। बिल्कुल आपने लाउडली एंड क्लियरली, जितना लाउड और क्लियर आप होगे उतना एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप फ्लुएंट हो और आप वोकल हो अबाउट द सब्जेक्ट दैट दे आर आस्किंग यू अबाउट। उसके बाद है आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट क्वेश्चंस। टू रिपीट, आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट क्वेश्चंस। अगर आपको नहीं समझ आई किसी क्वेश्चन की या आपको समझ आई बट आपको लगता है ये सही क्वेश्चन नहीं था, आप फिर से पूछ जाएगा, आपने सही तरह सुना नहीं, 100% आप श्योर नहीं हो, तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूर पूछें एग्जामिनर से। उसमें ही आपको एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा बल्कि वो खुश होगा कि आप एग्जामिनर से भी कुछ पूछ रहे हैं। तो इसी तरह जितना आप क्लैरिफिकेशन के लिए जाएंगे उतना आपकी अच्छे मार्क्स आएंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट। मैं भी आपसे जिस इंग्लिश में बात करूँ, आई एम टॉकिंग टू यू इन अ पाकिस्तानी एक्सेंट। उसी तरह आप जब जाएंगे तो आप नॉन नेटिव स्पीकर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रिटिश एक्सेंट हो, आपके पास वो एक्सेंट हो अमेरिकन। अगर आप बैंड 9 स्कोर वाली वीडियोस देखें यूट्यूब पे तो लोग जिनके पास फ्रेंच एक्सेंट है, जॉर्डेनियन एक्सेंट है, वो लोग बैंड 9 लेके आने स्कोर में, क्योंकि वो फ्लुएंट है। तो जितना आप फ्लुएंट होगे उतना अच्छा है। एक्सेंट पे अपना ना डरे कि मेरा एक्सेंट है मेरे मार्क्स कम आएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आप नॉन नेटिव स्पीकर हो तो नॉन नेटिव स्पीकर की तरह ही आपको जज किया जाएगा। और फिर इसके बाद है प्रैक्टिस आंसरिंग रीसेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस आंसरिंग रीसेंट क्वेश्चंस। तो रीसेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि जो कॉमनली पूछे गए या जो आपने स्पीकिंग वीडियो में देखे और वो पूछे गए, तो आपको रीसेंट क्वेश्चंस, तो 2 रीसेंट क्वेश्चंस आपको लिख के मैं अभी देता हूँ। व्हाई इज फार्मिंग सो इम्पोर्टेंट? तो ये एक रीसेंट एग्जाम हुआ था स्पीकिंग का, उसमें पूछा गया था व्हाई इज फार्मिंग सो इम्पोर्टेंट। एक और रीसेंट एग्जाम हुआ था स्पीकिंग का, उसमें ये पूछा गया था व्हाट ट्रीज आर कॉमन इन योर कंट्री। तो ये भी पूछा गया था व्हाई इज फार्मिंग सो इम्पोर्टेंट, व्हाट ट्रीज आर कॉमन इन योर कंट्री। और अगर आपको सेकंड का आंसर नहीं आता तो आप पोलाइटली कहते हैं कि आई डोंट नो अबाउट विच ट्रीज आर कॉमन इन माई कंट्री बट आई हैव सीन पॉम ट्रीज, ऑलिव ब्रांच ट्रीज। आप ऐसे आंसर कर सकते हैं कि आपको ये नहीं कि आप बोलेंगे कि नो आई डोंट नो विच ट्रीज, आप ये जवाब दे सकते हैं कि कौन से आपने खुद ही देखे हैं। तो इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको एटलीस्ट पता है कि किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपने हमसे रब्ता करना है तो नीचे दिए हुए नंबर्स में कॉन्टैक्ट करें और अल्लाह हाफ़िज़।